बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर। बेसिक बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर एक वाटर ट्यूब बॉयलर है, और वाटर ट्यूब बॉयलर होने की वजह इसमें ट्यूब के अंदर वाटर होगा और उसके सराउंडिंग में उसके बाहर हॉट फ्लू गैसेस फ्लो करेंगी। जस्ट अपोजिट होता है फायर ट्यूब बॉयलर के। फायर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब के अंदर हॉट फ्लू गैसेस होती हैं और इसमें होती है वाटर। वहां पर ट्यूब के बाहर होता है वाटर, यहाँ पर ट्यूब के अंदर वाटर होगा और बाहर हॉट फ्लू गैसेस। तो आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पर कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा है यहाँ पर कंबस्शन का चैम्बर, जहां पर कंबस्शन होता है फ्यूल का। अब फ्यूल के कंबस्शन के लिए हमें जरूरत होती है यहाँ पर ग्रेट की, जिस पर कि कोयला रखा होता है। तो ये हमारा हो गया ग्रेट, जिस पर कि हमने यहाँ पर कोक के सप्लाई किया और यहाँ पर इस फ्यूल का कंबस्शन हुआ। कंबस्शन के बाद इससे निकलेंगी हॉट फ्लू गैसेस। इन हॉट फ्लू गैसेस को हमें ट्रांसफर करना है ट्यूब के सराउंडिंग में। तो देखिए यहाँ पर एक एरो जरिए से ऐसे करके दिखा रहा है, इस तरीके से देखिए, तरीके से यहाँ पर कुछ गैस क्या है, यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एरो करके दिखाया गया यहाँ पर आपको कि हॉट फ्लू गैसेस इस यहाँ पर इस तरीके से जाते हुए इस ट्यूब के बाहर से गुजर रही हैं। अब यहाँ पर जाए, अगर की जाए तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ड्रम। ये पूरा एरिया एक बहुत काफी बड़ा ड्रम है। इस ड्रम अंदर वाटर फिल्ड है। इस वाटर से ये जो वाटर है ट्रांसफर होता है इस पाइप में, यहाँ पर इसके थ्रू। इस पाइप के थ्रू जब ट्रांसफर होता है तो पाइप के थ्रू ये क्या करता है, पाइप के अंदर रोटेट करता रहता है। तो ये आपको यहाँ क्या होगा, इस ये जो पाइप है इसके अंदर देखिए वाटर ही है, आपको जीआईएफ के थ्रू दिख रहा होगा एरो के जरिए से। तो ये वाटर क्या हुआ, वाटर इसमें है ट्यूब के अंदर है, और ट्यूब के बाहर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सराउंडिंग में यहाँ पर हॉट फ्लू गैसेस हैं। तो जब ट्यूब के अंदर वाटर है और बाहर हॉट फ्लू गैसेस हैं, तो हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट फ्लू गैसेस टू वाटर, और ये वाटर अब स्टीम में कन्वर्ट होकर के यहां से आते हुए ट्यूब के थ्रू होते हुए यहां वापस चला जाएगा ऊपर। अब जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद इसी वाटर में ये जो ड्रम आपको दिख रहा है काफी बड़ा ड्रम, इसके सेपरेट एक ड्रम होता है। उस ड्रम में क्या होता है, वो वेट स्टीम वहां पर कलेक्ट होता है। अब आप जानते हैं कि वेट स्टीम को हमें सुपर हीटेड में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर देखिए ये फिर एक ड्रम लगा है, और यहां से इस ट्यूब के अंदर फिर से वो वेट स्टीम आता है। इस ट्यूब में तो वाटर था, लेकिन इस ट्यूब में क्या होगा, स्टीम आए, वेट स्टीम। और जो हॉट फ्लू गैसेस यहां से ट्रांसफर हो रही थी वो उसके पास भी ट्रांसफर हो रही हैं। यानी अब जो वेट स्टीम है उसको में हीट, और ये कन्वर्ट हो गया सुपर हीटेड स्टीम में। तो यानी यहां पर ये जो ट्यूब लगी है, ये सभी ट्यूब सुपर हीटेड ट्यूब है, और यूज किया जाता है फॉर कन्वर्जन फ्रॉम वेट स्टीम टू सुपर हीटेड स्टीम। अब यहां पर देखा जाए तो हमने ये पोर्शन तो समझ लिया। अब ये जो हॉट फ्लू गैसेस यहां से ट्रांसफर हुई, ट्रांसफर होने के बाद क्या कर रही है, ये इधर से बाहर की तरफ निकल जा रही है, बाहर की तरफ। अच्छा, यहां से साइड में निकलते हुए दिखाया गया है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर लगाया जाता है चिमनी, काफी बड़ा चिमनी लगाया जाता है। चिमनी इसलिए लगाया जाता है ताकि यहाँ पर इसमें ड्रॉट प्रोड्यूस किया जाए। ड्रॉट, ड्रॉट के लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, वीडियो लेक्चर, आप समझिएगा। मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। ड्रॉट प्रोड्यूस किया जाता है, ड्रॉट का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना दो पॉइंट के बीच में। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, यहां से फ्लूइड ट्रांसफर होगा इस तरफ। ठीक है, तो फ्लूइड में हमें क्या ट्रांसफर करना है, हमें ट्रांसफर करना है पर स्मोक। तो उसके लिए हम यहाँ ड्रॉट प्रोड्यूस करेंगे, यानी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चिमनी, विद द हेल्प ऑफ चिमनी। और चिमनी के थ्रू जब यहाँ पर ड्रॉट प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये ड्रॉट जो होता है वो होता है नेचुरल ड्रॉट। नेचुरल ड्रॉट, अब कीजिए, जब मैंने आपको लोकोमोटिव बॉयलर पढ़ाया था तो उसमें जो ड्रॉट था वो आर्टिफिशियल ड्रॉट, क्योंकि वहां पर चिमनी के थ्रू ड्रॉट प्रोड्यूस नहीं किया गया था, बल्कि किसी
अलग से अरेंजमेंट करके, किसी फैन को लगा करके, किसी एग्जॉस्ट गैसेस का यूज करके वहां पर ड्रॉट प्रोड्यूस किया गया था। इस तरीके से यहाँ हमने देखा बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर का वर्किंग। अब इसमें देखिए कुछ माउंटिंग्स हैं। माउंटिंग क्या होती है? जो इस ड्रम में अलग अलग जो एलईडी पॉइंट लगी होती हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये हमारा प्रेशर गेज, जिसका काम है कि यहाँ पर जो स्टीम यहाँ पर कलेक्ट हुआ, उस स्टीम के प्रेशर को मेजर करना। साथ ही साथ ये वाटर लेवल इंडिकेटर, जो कि वाटर के लेवल के वो यहाँ पर शो करता रहता है। और सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है कि भाई अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर गेज इंडिकेटर सही नहीं दे रहा है और जो स्टीम कलेक्ट हुआ ड्रम में, हो सकता है स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए और वो ड्रम उसके प्रेशर को न कर सके, तो ब्लास्ट के चांसेस हैं। ऐसे इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए सेफ्टी वॉल्व लगाया जाता है, जो एक एक उसकी लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद क्या करेगा, वो स्टीम को वहां पर एग्जॉस्ट कर देगा, बाहर कर देगा और ड्रम के प्रेशर को डिक्रीज का कम कर देगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर क्या होता है, कई सारे माउंटिंग्स और भी लगाए गए हैं, जिनका अलग अलग जैसे ब्लो ऑफ कॉक लगाया जाता है, जिसके थ्रू वहां पर उसकी सफाई की जाती है। अभी मैं आपको एक और डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें जो माउंटिंग्स हैं और बाकी डायग्राम है बहुत ही क्लियर दिखेगा, और उस डायग्राम को आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करना होगा। तो बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे उसको? इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज ए वाटर ट्यूब बॉयलर suitable for meeting demand of increased pressure and large evaporation capacity और लार्ज साइड बॉयलर यूनिट्स। और बेसिकली इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। स्टीम एंड वाटर ड्रम जो ऊपर लगा हुआ था, वाटर ट्यूब्स जो लगी हुई हैं, और फर्नेस। तो स्टीम एंड वाटर ड्रम इज ए लॉन्ग ड्रम फैब्रिकेटेड यूजिंग स्मॉल shells riveted together. End cover plates can be opened as and when required. Mountings are mounted on drum. Mountings क्या है? जो प्रेशर गेज और ब्लो ऑफ कॉक और जहां पर सेफ्टी वॉल्व है, वो सब क्या है? माउंटिंग्स है हमारी। उसके बाद देखा जाए तो ड्रम इज फॉलोड बाई वाटर ट्यूब्स which are arranged below drums and connected to one another, and drum through headers. Header in which water flows from drum to tubes is called down tech header, जिसमें कि वाटर फ्लो करते हैं हम लोग, है ना? और देन डाउन टेक हेडर, while header in which flow is from tubes to drum is called up tech header. देन सूट डिपोजिशन, सूट का मतलब ये होगा कि जो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर में, इनका डिपोजिशन होता रहता है, जमता रहता है, तो उसे क्लीन करना होता है। सूट डिपोजिशन टेक्स प्लेस इन मड बॉक्स, एक मड बॉक्स होता है, विच इज कनेक्टेड टू डाउन टेक हेडर, जो डाउन टेक हेडर से कनेक्ट होता है। ब्लो ऑफ कॉक, ब्लो ऑफ कॉक अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा, इज यूज्ड फॉर ब्लोइंग आउट द सेडिमेंट्स, यानी जो इम्प्योरिटीज हैं settled in mud box. Superheater tubes are also shown in arrangement, which are U-shaped tubes placed horizontally between drum and water tubes. Then below, अगर हम उसके below की बात करें, उसके नीचे की बात करें, below the superheater and water tube, the furnace at the front of which fuel feed hopper is attached, मैकेनिकल स्टोकर इज अरेंज बिलो द हॉपर फॉर फीडिंग फ्यूल, यानी फ्यूल को कंबशन चैम्बर में लेके जाने के लिए हम लोग मैकेनिकल स्टोकर का यूज करते हैं। बिलो द हॉपर फॉर फीडिंग फ्यूल ए स्मोक बॉक्स इज पुट, और वहां पर उसको पुट किया जाता है। स्मोक बॉक्स गोज आउट बाई चिमनी, पुट एट टॉप ऑफ द स्मोक बॉक्स, स्मोक बॉक्स के टॉप पर वहां पर चिमनी दिखाया जाता है। ए डैम्पर इज यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग प्रेशर डिफरेंस, यानी प्रेशर डिफरेंस मतलब ड्रॉट, कॉजिंग एक्सपल्शन ऑफ हॉट गैसेस। अब आइए अगर इसके डायग्राम की बात करें तो देखिए ये इसका डायग्राम है जिसे आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। और इसमें देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो माउंटिंग्स हैं, जैसे प्रेशर गेज यहाँ लगा हुआ है, सपोर्टिंग बीम्स हैं, स्टीम और वाटर ड्रम है, सेफ्टी वॉल्व है, स्टॉप वॉल्व लगा हुआ है स्टीम को एग्जिट करने के लिए, और यहाँ पर मैनहोल भी बना हुआ है ताकि यहाँ पर मैनहोल से आपको क्लियर सफाई हो सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यू शेप में सुपर हीटर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये बड़े जो ट्यूब्स हैं इसके अंदर यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है,
यहाँ पर फर्नेस में कंबस्शन चैम्बर है, फर्नेस में इसका फ्यूल का कंबस्शन होता है, फिर हॉट फ्लो गैसेस के सराउंडिंग में रोटेट करते हुए आगे बढ़ती हैं, जो कि यहाँ पर स्मोक बॉक्स में जाती हैं और वहाँ पर मड बॉक्स होता है, जिसमें वो कलेक्ट हो जाती हैं यहाँ पर। इस तरीके से इधर देखा जाए तो फीड वाटर इनलेट है, जहाँ से इनलेट वाटर के इनलेट होता है। वाटर लेवल इंडिकेटर लगाया गया है ताकि वाटर के लेवल को यहाँ पर प्रॉपरली चेक किया जा सके। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और आप थ्योरी और डायग्राम नोट करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर का।